सब्सक्राइब करें रखोलिया क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। पिछले वीडियो में आप लोगों को प्राकृत संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं ये सब मैंने पढ़ाई थी आपको। आज हम लोग पढ़ेंगे रूढ़ संख्याएं या आभास संख्याएं और भाज्य संख्याएं। ठीक है ना। अब देखते हैं रूढ़ संख्याएं क्या होती हैं। आप लोग बहुत अच्छे से समझें और नोट करें। रूढ़ संख्याएं, इन्हीं को हम आभास संख्याएं भी कहते हैं। अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना। अंग्रेजी में इनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब ये प्राइम नंबर्स क्या हैं, ये हमें सीखना है आज। ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड हों, एक और स्वयं संख्या। गुणनखंड को अवर्तक भी कहते हैं, मीन्स फैक्टर। ठीक है ना। वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी जिनके केवल दो ही गुणनखंड हों, एक और स्वयं संख्या। तो आप लोग नोट कर लीजिए, ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो ही अपवर्तक हों, अपवर्तक मीन्स गुणनखंड या फैक्टर, है ना। ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो ही अपवर्तक हों, उन्हें रूढ़ संख्या या आभास संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना। जिनके केवल दो ही फैक्टर हों, एक और स्वयं संख्या। और आपको पता होना चाहिए कि एक प्रत्येक संख्या का फैक्टर होता है और स्वयं संख्या भी उस संख्या अपनी संख्या ही फैक्टर होती है। ठीक है ना। अब देखिए इसके एग्जाम्पल, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 90, 19, 23, इस टाइप से आप यहाँ जो संख्याएं देख रहे हैं ये रूढ़ संख्याएं लिखी हुई हैं। हम चेक करते हैं कि इनके दो फैक्टर कैसे हैं, ये भी हम चेक करते हैं। देखिए हमने 2 को लिया तो 2 में किन किन संख्याओं का भाग जा रहा, ठीक है ना। जिन जिन संख्याओं का भाग जाएगा वह उसके फैक्टर कहलाएंगे, उसके अपवर्तक कहलाएंगे। तो 2 में 1 का भाग जा रहा, 1 से डिवाइड हो रहा और 2 से भी डिवाइड हो रहा। 1 और 2 के अलावा अन्य किसी संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा है। 3, ऐसी 3 को देख लें आप, 1 से डिवाइड होगा और 3 से, इसके अलावा अन्य किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही ये संख्याएं कि 1 से तो डिवाइड होंगी ही और स्वयं संख्या जो है उससे भी डिवाइड होंगी, तो ये आपकी आभास संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है ना, जैसा कि मैंने परिभाषा में आपको बताया हुआ है। अब देखिए इसमें 1 नहीं आया हुआ है, 1 नहीं है, तो 1 ना तो भाज्य संख्या है ना ही आभास संख्या है। तो नोट करिए आप लोग,
एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य। और ना ही अभाज्य। ठीक है ना। अब देखें आप, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, जहां से अभाज्य संख्या प्रारंभ हो रही हैं, यानी 2। और 2 सम संख्या भी है, अर्थात अभाज्य संख्याओं में 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम है। 2 के अलावा कोई अन्य संख्या सम नहीं है, चाहे हम कितने भी आगे बढ़ के अभाज्य संख्या प्राप्त कर लें, लेकिन सम नहीं मिलेगी आपको। ठीक है ना। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और यही एकमात्र सम संख्या है। तो नोट कर लें आप लोग, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। और अभाज्य के साथ साथ यह सम भी है, तो यही एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है। यही एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है। ठीक है ना। अब देखें और आगे बढ़ते हैं, तो 3। तो 3 सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या है। ठीक है ना। ये विषम संख्या अभाज्य की श्रेणी में आ रही है, अभाज्य भी है। तो नोट करें आप लोग, 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। विषम अभाज्य संख्या है। अब देखें नेक्स्ट, ये तो क्लियर हो गया ना आपको कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं संख्या, वह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब देखें आप आगे, एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। ठीक है ना। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो सम भी है, और 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। अब देखिए आप, 5 से बड़ी हम अभाज्य संख्या लेते हैं और उसमें हम 6 का भाग देंगे, तो हमेशा शेषफल या तो 1 मिलेगा या 5 मिलेगा। तो नोट करिए आप लोग, 5 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या ले लें हम, किसी भी अभाज्य संख्या में ना, 5 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या में, अभाज्य संख्या में 6 से भाग देने पर, 6 से भाग देने पर क्या होगा, शेषफल या तो 1 मिलेगा या 5 मिलेगा, ये हमेशा होगा ऐसा। ठीक है ना। 5 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या में 6 से भाग देने पर शेषफल 1 या 5 होगा। आप चेक कर लेना, मैं भी यहाँ चेक करवा दूंगा आपको। ठीक है ना। अब देखिए आप, एक और नियम है इसका, 5 से बड़ी अभाज्य संख्याओं यदि वर्ग कर दें, हम स्क्वायर कर दें, उसमें 12 से भाग दें, तो हमेशा 1 मिलेगा शेषफल आपको। ठीक है ना। 5 या 5 से बड़ी, 5 को भी शामिल कर लें आप लोग, 5 या 5 से बड़ी अभाज्य संख्या का वर्ग, यानी अभाज्य संख्या के वर्ग को, है ना, अभाज्य संख्या के वर्ग को 12 से भाग देने पर, किससे भाग देना है, 12 से, है ना, 12 से भाग देने पर शेषफल हमेशा 1 प्राप्त होगा। शेषफल हमेशा 1 प्राप्त होगा, ये आपको ध्यान रखना है।
तो हमने आभाज्य संख्या में कितनी बातें सीखी। सबसे पहले तो इसके दो फैक्टर होंगे, एक और स्वयं संख्या, ठीक है ना। और फिर एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य संख्या है। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। 5 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या में हम 6 से भाग दें तो शेषफल हमेशा या तो 1 मिलेगा या 5 मिलेगा, ठीक है ना। फिर हमने देखा कि 5 या 5 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या का वर्ग कर दें हम और उसमें 12 से भाग दें तो 12 से भाग देने पर शेषफल हमेशा 1 प्राप्त होगा, ठीक है ना। 5 या 5 से बड़ी अभाज्य संख्या के वर्ग को 12 से भाग देने पर शेषफल हमेशा 1 प्राप्त होगा। अब देखो इसको चेक करते हैं कि ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा। बहुत गंभीरता से आप लोग पढ़ाई करिए और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि बहुत ही सरल भाषा में आपको हर टॉपिक समझाया जाए, ठीक है ना। केवल आपको सिंसियर होने की आवश्यकता है। अब देखें, यहाँ हम पुनः अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं पहले, ठीक है ना। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इस टाइप से वो तो अनंत रहेंगे, उसके आगे और भी संख्या आएगी। ये हमारी अभाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं। अब जो भी नोट में हमने 5-6 बिंदु लिखवाए हैं उनको हम क्रमशः समझते हैं। पहले हमने लिखवाया कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो देख सकते हैं आप 2 से प्रारंभ हो रही संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। यही मैंने बताया कि एकमात्र 2 ही ऐसी संख्या है जो सम है। अभाज्य संख्याओं में 2 के अलावा अन्य कोई अभाज्य संख्या सम नहीं होगी। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है हमारा कि ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या जो सम भी है, तो इसका आंसर 2 रहेगा, ठीक है ना। फिर 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। और फिर मैंने एक पॉइंट लिखवाया था आपको कि 5 से बड़ी अभाज्य संख्या में हम 6 से भाग दें, 5 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या में हम 6 से भाग दें तो शेषफल हमेशा या तो 1 मिलेगा या 5 मिलेगा। तो इसको हम चेक करते हैं। 5 से बड़ी अभाज्य संख्या 7 दे रहा है मान लीजिए ना। अब देखो 7 में 6 से भाग दे रहे हैं, चेक करते हैं हम लोग। तो 1 या 5 शेषफल बचता है नहीं बचता है, तो 6 बन जा 6, यहाँ शेषफल 1 बचा। स्पष्ट हो गया, या तो शेषफल क्या होगा 1 होगा या 5 होगा, ये मैंने आपको बताया हुआ है। अब हम 7 के बाद 11 लेते हैं। 11 को हमने 6 से डिवाइड किया तो 6 बन जा 6 और कितना बचा 5 बचा। दो या तो 1 बचेगा या 5 बचेगा। और भी संख्याएं चेक करते हैं हम लोग। 11 को चेक कर लिया, अब 13 को चेक करते हैं। 6 2 जा 12, कितना बचा 1, ठीक है ना। और हम बड़ी संख्या लेते हैं, मान लो 29 ले रहे हैं हम, डिवाइड करना है 6 से अपन को, ठीक है ना। तो 6 डिवाइड करिए, कितनी बार डिवाइड होगा ये 6 4 जा 24, ये बचा 5, ठीक है ना। अब इसके आगे हम 31 भी ले लें मान लीजिए, तो चेक कर लें आप 31 को। 6 5 जा 30 और ये बचा 1 आपका, ठीक है ना। हमने 101 ले लिया, ये भी अभाज्य संख्या है, आगे जाने पे मिलेगी हमें। इसको भी हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 बन जा 6, यहाँ 4 और यहाँ 1 और 6 6 जा 36, यहाँ बचा 5। अर्थात ये हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आपको बता दिया, स्पष्ट करा दिया कि हम 5 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या लेकर के उसमें 6 का भाग दें तो या तो शेषफल 1 मिलेगा या 5 मिलेगा। आप चेक कर सकते हैं, 1 मिला 5 मिला 1 मिला 5 मिला, यहाँ 1 मिला यहाँ 5 मिला। और कितनी बड़ी संख्या ले लें कितनी छोटी संख्या ले लें, लेकिन 5 से बड़ी होना चाहिए, 5 से बड़ी होना चाहिए, ठीक है ना। तभी ये स्थिति बनेगी हमारी कि शेषफल हमेशा या तो 1 आएगा या 5 आएगा। अब देखते हैं हम 5 या 5 से बड़ी अभाज्य संख्या वर्ग करते हैं। अगला पॉइंट लिखवाया था हमने कि 5 या 5 से बड़ी संख्या के वर्ग को हम 12 से भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा 1 मिलेगा। तो 1 मिलता है कि नहीं चेक करते हैं हम लोग।
5 या 5 से बड़ी, तो पहले 5 से ही हम शुरू कर देते हैं, है ना। देखिए 5 ले लिया, अब 5 का वर्ग करते हैं हम लोग, तो कितना आएगा 5 गुणा 5 अर्थात 25। अब 25 को हम 12 से भाग दे रहे हैं, शेषफल क्या बताया मैंने, शेषफल हमेशा 1 बचेगा, हमेशा 1 बचेगा। अब चेक करते हैं हम लोग, 12 से भाग दे रहे हैं हम 25 को, तो 12 2 जा 24, कितना बचा 1 बचा, ठीक है ना। अन्य संख्या लेते हैं हम, मान लीजिए हमने नेक्स्ट नंबर प्राइम नंबर ले लिया 7। अब देखिए 7 का वर्ग, 7 इंटू 7 अर्थात 49। अब 49 को हम 12 से डिवाइड करते हैं, तो 14 और 12 4 जा 48, कितना बचा 1 बचा। अब मान लीजिए नेक्स्ट नंबर ले रहे हम 11, ठीक है ना। तो 11 का वर्ग करते हैं पहले हम, देखिए आप लोग 11 का वर्ग, 11 भाज्य संख्या है ना जो 5 से बड़ी है, ठीक है ना। तो 11 का वर्ग क्या हो जाएगा, 11 गुणा 11 अर्थात 121, ठीक है ना। इसको हम 12 से डिवाइड करते हैं, 12 बन जा 12, 0 बचा। अब यहाँ से ये 1 आएगा, और जब यहाँ से 1 आया तो ये डिवाइड हमें करना पड़ेगा, तो डिवाइड 0 टाइम होगा आपका डिवाइड, ये ध्यान रखना है आपको। ये स्टेप अक्सर लिखा नहीं जाता है, लेकिन समझाने के लिए लिख दिया मैंने कि यहाँ से आपने डायरेक्ट लिया है तो आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। कई लोगों को डिवाइड में ही प्रॉब्लम होती है, तो एक आध वीडियो में डिवाइड कैसे किया जाता है वो समझा देंगे आप लोगों को, ठीक है ना। डिवाइड में मैंने देखा कई स्टूडेंट को बड़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मैंने यहाँ समझा कि 1 ले लिया, अब वो आगे करने में दिक्कत आती है उन लोगों को। तो आप ध्यान रखें कि जब भी हमने यहाँ से डायरेक्ट लिया है तो हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा, 1 टाइम डिवाइड नहीं होगा, 0 टाइम डिवाइड होगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि क्रमशः हमने 5 का 7 का 11 का वर्ग करके उसमें 12 का भाग दिया, तो क्रमशः देखो तीनों कंडीशन में हमें 1 मिल रहा शेषफल। स्पष्ट हो गया ना कि 5 या 5 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या का वर्ग करने पर उसमें 12 से भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा 1 बचेगा, ठीक है ना। और 5 से बड़ी संख्या में हम 6 से भाग देंगे तो शेषफल 1 या 5 बचेगा। दोनों हमने स्पष्ट करवा दिए। अब लेते हैं हम भाज्य संख्याएं। अब देखिए अभी हम पढ़ रहे थे अभाज्य संख्या या रूट संख्याएं, जिसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब हम ले रहे हैं भाज्य संख्याएं, इसी का नाम है यौगिक संख्याएं, इसी का नाम है संयुक्त संख्याएं। देखिए आप लोग भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं या संयुक्त संख्याएं, ठीक है ना। आप भाज्य कह दें या यौगिक कह दें या संयुक्त कह दें, एक ही बात होती है। और अंग्रेजी में बोले इसको हम कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। अब देखिए अभी हम अभाज्य पढ़ रहे थे, अभाज्य में शर्त थी कि इसके केवल 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और स्वयं संख्या। अब भाज्य में क्या है, ऐसी संख्याएं भाज्य होंगी जिनमें एक और स्वयं संख्या के अलावा अन्य किसी संख्या का भी भाग चला जाए, अर्थात इसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे, 2 से अधिक फैक्टर होंगे। तो नोट कर लीजिए परिभाषा, ऐसी संख्याएं जो स्वयं
और एक के अलावा, स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाएं, अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाएं, तो वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो वे संख्याएं भाज्य या यौगिक या संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना। ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाएं, तो वे संख्याएं भाज्य अथवा यौगिक अथवा संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। इसको हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, तो वही समझिए आप लोग। अथवा एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित होने का अर्थ है कि जिसके दो से अधिक गुणनखंड हों, दो से अधिक अपवर्तक हों। स्वयं से एक से विभाजित होने का अर्थ क्या है कि स्वयं और एक जो है इसके फैक्टर हैं और अन्य संख्या इसकी फैक्टर होने जा रही है, अर्थात कम से कम 3 फैक्टर हो रहे हैं इसमें। ठीक है ना, 3 फैक्टर हो रहे हैं, अर्थात 2 से अधिक फैक्टर, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक होंगी। ठीक है ना। तो लिखें आप लोग, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक अपवर्तक, ठीक है ना, यानी गुणनखंड, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक अपवर्तक यानी गुणनखंड हों, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य या यौगिक या संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे अब थोड़ा हम समझते हैं। ठीक है ना, हम पहले सभी प्राकृत संख्याएं लिख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस टाइप से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं मैंने बताया आपको कि इसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे, तो हम चेक करते हैं 2 से अधिक फैक्टर कहाँ कहाँ हो रहे हैं। 1 तो 1 तो ना भाज्य थी ना भाज्य, पहले ही आपको बता दिया गया था। 2 के केवल 2 ही फैक्टर हो रहे हैं, 1 और 2 स्वयं संख्या है ना, तो ये भी 2 से अधिक फैक्टर नहीं इसमें हो रहे हैं। 3 इसमें 1 और 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसके भी 2 फैक्टर हैं। अब 4 तो 4 1 से डिवाइड हो रहा, 2 से हो रहा और 4 से हो रहा, अर्थात इसके 2 से अधिक फैक्टर हो रहे हैं। 5 तो 5 में 1 और 5 स्वयं संख्या के केवल 2 ही फैक्टर हैं, तो ये 5 के भी 2 से अधिक फैक्टर नहीं है। 6 तो 1 से डिवाइड हो रहा, 2 से हो रहा, 3 से और 6 से, यानी इसके 2 से अधिक फैक्टर हैं। ऐसे ही इसके नहीं होंगे, इसके 2 से अधिक हैं, इसके 2 के अधिक, इसके 2 से अधिक फैक्टर हैं, ऐसे ही आगे मिल जाए। तो हमने यहाँ देखा, प्रैक्टिस थोड़ी सी की है कि 4 सबसे पहली संख्या मिली हुई है हमें जिसके 2 से अधिक फैक्टर हैं, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हैं, तो यानी भाज्य संख्या 4 से प्रारंभ होंगी। ठीक है ना। फिर ऐसी ही संख्या और लिखेंगे जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो रहे होंगे। देखिए आप लोग,
4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21 इस टाइप से जो भी संख्याएं आप देख रहे हैं सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं जो क्रम से लिखी हुई हैं, ठीक है ना। इन संख्याओं में सभी संख्याओं के 2 से अधिक फैक्टर हैं, इसलिए भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। 4 में कितने फैक्टर हुए? 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा और 4 से, अर्थात 3 फैक्टर हुए इसके। 6 में 1 से डिवाइड हो रहा, 2 से हो रहा, 3 से हो रहा और 6 से हो रहा, यानी 4 फैक्टर हो गए इसके। ऐसे 8 1 से डिवाइड हो रहा, 2 से हो रहा, 4 से हो रहा, 8 से हो रहा, तो इसके भी 4 फैक्टर हो गए। 9 1 से हो रहा, 3 से हो रहा और 9 से हो रहा, 3 फैक्टर हो गए इसके, फैक्टर्स हो गए, ठीक है ना। तो ऐसे इन संख्याओं के 2 से अधिक फैक्टर मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि जिन संख्याओं में 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, 2 से अधिक अपवर्तक जिनके होते हैं, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखो 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है जो कि सम है, ठीक है ना। और 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है, ये विषम संख्या है लेकिन भाज्य संख्या है, ठीक है ना। ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है जो कि सम है, और हम विषम संख्या की बात करते हैं तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। क्वेश्चन हमारा तैयार हो जाता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। तो आप नोट कर लीजिए इसको। चार सबसे छोटी भाज्य संख्या जो कि सम है। चार सबसे छोटी भाज्य संख्या है जो कि सम है, ठीक है ना, जो कि सम है, ठीक है ना, या सम भी है कर दो। अब देखो सम या सम भी है, सम भी है यानी भाज्य के साथ सम भी। अब देखें 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है, इसके पहले कोई विषम संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है रूढ़ संख्याएं और भाज्य संख्याएं। रूढ़ संख्या का दूसरा नाम अभाज्य संख्या भी है और भाज्य का नाम यौगिक अथवा संयुक्त भी है, ठीक है ना। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या में केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक और स्वयं संख्या, जबकि भाज्य संख्या में एक और स्वयं संख्या के अलावा एक अन्य फैक्टर भी होता है, अर्थात 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, ठीक है ना। तो वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो मैंने रूढ़ संख्या और भाज्य संख्या को बहुत अच्छे से पढ़ाने का प्रयास किया है। आप लोग इसकी पुनरावृत्ति करिए, रिवीजन करिए तो बहुत अच्छे से आप लोग सीख जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको और संख्याओं के बारे में जानकारी दूंगा।